जय हनुमान दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज हम हल्दी के बारे में चर्चा करेंगे। उसकी औषधीय गुण क्या है, वो कौन कौन बीमारी ठीक करता है, उसकी मात्रा क्या होगी, वो आज डिस्कस करेंगे। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि कोई भी पॉइंट छूट ना जाए। तो पहले हम उसकी साइंटिफिक नेम जान लेते हैं। उसकी साइंटिफिक नेम होता है करक्यूमा लोंगा और वो प्लांटाई किंगडम से बिलोंग करता है। आयुर्वेद में हल्दी को एक महौषधि माना गया है, कारण लगभग 70 से 80 प्रकार की बीमारी यह हल्दी ही ठीक करता है, क्योंकि उसमें एक खास तरह की केमिकल रहता है। यह एक भारत में हजारों सालों से स्पाइसेस एंड मेडिसिन के रूप में यूज होता आया है। हल्दी में एक एक्टिव कंपाउंड रहता है, उसका करक्यूमिन बोलते हैं। करक्यूमिन का परसेंटेज टोटल हल्दी की वेट की 3% ही होता है। करक्यूमिन एक येलो कलर की केमिकल होता है। करक्यूमिन रक्त की प्रवाह में पुअरली एब्जॉर्ब होता है। तो अच्छा एब्जॉर्प्शन के लिए अगर हल्दी को ब्लैक पेपर के साथ, जो कि पाइपरिन से भरपूर है, मिलाकर खाया जाने से रिजल्ट अच्छा मिलता है। किसी किसी को पेट में कीड़े होते हैं, तो उसके लिए अगर सवेरे खाली पेट हल्दी की सेवन किया जाए तो कीड़े मर जाते हैं और वो आदमी को कीड़े से परेशानी से छुटकारा मिलता है। करक्यूमिन के कारण हल्दी में प्राकृतिक एंटी इंफ्लेमेटरी तत्व रहता है। वह शरीर की इम्यूनिटी पावर को बढ़ा देता है। तो अगर शरीर में कोई भी डैमेज हो तो रिपेयर हो जाता है। क्रॉनिक इन्फ्लामेशन के कारण बहुत बाहरी रोग आता है, बट हल्दी की सेवन से वह शरीर में प्रवेश कर ही नहीं पाता है। शरीर में फ्री रेडिकल्स के कारण बहुत प्रॉब्लम होता है, मगर हल्दी शरीर में एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी को बढ़ा देता है। तो एंटीऑक्सीडेंट के कारण फ्री रेडिकल्स न्यूट्रलाइज हो जाता है और वो शरीर में डैमेज होने की चांस कम रहता है। शरीर में हार्मोन की असंतुलन के कारण बहुत ब्रेन की बीमारी होता है, लाइक डिप्रेशन, सर में दर्द होना आदि। बट करक्यूमिन, जो कि हल्दी का एक मेन कंपोनेंट है, वो शरीर में हार्मोन को बढ़ा देता है। इसी कारण ब्रेन की हर बीमारी लगभग ठीक हो जाता है एंड ब्रेन एक्टिव रहता है, तो कार्यक्षमता बढ़ जाता है। हार्ट की बीमारी के लिए हल्दी का उपयोग किया जाता है। इन्फ्लामेशन एंड ऑक्सीडेशन, जो कि हार्ट की प्रॉब्लम के लिए मुख्य कारण माना जाता है, करक्यूमिन उसको कम कर देता है। तो हार्ट की बीमारी होने की चांस कमती रहता है। इसीलिए आप हार्ट की प्रॉब्लम के लिए हल्दी की सेवन जरूर करें। हल्दी की सेवन से रक्त की बिकर दूर होता है, रक्त पतला और शुद्ध होने लगता है। इसी कारण ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। किसी किसी को पिंपल्स की प्रॉब्लम रहता है। जिसको फेस में पिंपल्स है, ब्लैक स्पॉट रह जाता है, वो अगर हल्दी का सेवन करे और फेस में हल्दी की लेप लगाए तो कुछ ही महीनों में ये सब ठीक हो जाता है और फेस में एक अलग तरह की ग्लो आ जाता है। इसीलिए विवाह के टाइम वर और वधू को हल्दी का लेप लगाया जाता है, आकर्षक दिखने के लिए। कैंसर को एक बहुत बड़ा बीमारी माना जाता है, बट हल्दी कैंसर सेल को नष्ट करके कैंसर को ठीक करने की ताकत रखती है। शरीर में किसी प्रकार की ट्यूमर हो, बट हल्दी ट्यूमर में नया ब्लड वेसल की ग्रोथ को रोक देती है, तो ट्यूमर ठीक होने लगता है। हालांकि कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए हल्दी के साथ और कुछ औषधि मिला के दिया जाता है, जो कैंसर को मूल रूप से ठीक कर देती है। आप सुन के हैरान हो जाएंगे, कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए अमेरिका हल्दी की 30 से 33 प्रकार की पेटेंट बना चुका है। एंड इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि भारतीय हल्दी सबसे गुणकारी है। ज़्यादातर लोग अभी आर्थराइटिस के शिकार हो रहे हैं, मगर करक्यूमिन, जो कि हल्दी का एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है, वो आर्थराइटिस को मूल रूप से क्योर करने की ताकत रखती है।
अगर आपको जॉइंट की प्रॉब्लम हो, जॉइंट में दर्द हो, तो कुछ ही दिनों तक हल्दी की सेवन से वो पेन दूर हो जाता है। हल्दी एंटी एजिंग है, तो हल्दी की सेवन करने से त्वचा में रिंकल नहीं आता है, त्वचा यंग दिखने लगता है। अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, तो अगर कोई हल्दी का सेवन करे, बॉडी में इम्यूनिटी पावर बढ़ जाता है और कोरोना जैसे घातक महामारी से वो बच सकता है। करक्यूमिन लॉन्ग टर्म स्वेलिंग और घाव की हीलिंग करने के लिए अच्छा माना जाता है। कई बार लीवर में टॉक्सिसिटी बढ़ जाने के कारण बहुत बीमारी होने लगता है, बट हल्दी की सेवन से लीवर की टॉक्सिसिटी दूर होता है और हम बहुत बीमारी से बच सकते हैं। सर की स्काल्प में इन्फेक्शन होता है, इसको सोराइसिस बोलते हैं, तो हल्दी की लेप लगाने से सोराइसिस ठीक होने लगता है, कारण हल्दी एंटीबैक्टीरियल है, तो वो इन्फेक्शन फैलाने वाला बैक्टीरिया को मार के सोराइसिस को क्योर करता है। कोई भी सर्जरी के बाद बॉडी में पेन और स्वेलिंग आती है, तो हल्दी की सेवन से वो भी ठीक होने लगता है। हल्दी को आयुर्वेद में एंटीसेप्टिक और एंटीबैक्टीरियल कहा गया है, तो कहीं पर कट जाए, छिल जाए या जल जाए, हल्दी की लेपन से वो ठीक हो जाता है। किसी किसी का डाइजेस्टिव सिस्टम वीक होता है, कुछ भी खाने से डाइजेशन नहीं होता है, मगर वो अगर हल्दी का सेवन प्रतिदिन करे तो कुछ ही दिनों में डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक होने लगता है। गले में कुछ भी खराब हो, खांसी हो, सर्दी हो, कफ हो या जुखाम हो या टंसिल की कोई भी प्रॉब्लम हो, ये सभी रोगों के लिए हल्दी को बहुत उपकारी माना जाता है। अगर टंसिल की प्रॉब्लम ज़्यादा हो तो सूखा हल्दी की पाउडर को चम्मच से मुंह के अंदर डाल देने से वो लाल के साथ मिलकर अंदर चला जाता है। ऐसा कुछ ही दिनों तक करने से पेन से रिलीफ मिलता है। त्वचा की गोरापन के लिए, चमक के लिए हल्दी की उपयोग बहुत ही होता है, तो गोरापन या चमक के लिए हल्दी को गर्म दूध या पानी के साथ मिलाकर खाना चाहिए एवं त्वचा में हल्दी की लेप लगाना जरूरी है, मगर अच्छा रिजल्ट के लिए ये ज़्यादा दिन तक करना जरूरी है। किसी किसी को धूप में निकलने से स्किन जल जाता है, इसको सनबर्न कहते हैं, तो सनबर्न से बचने के लिए स्किन में हल्दी की लेप लगाना लाभदायी माना गया है। जिसको अपना जीवन में ब्रह्मचर्य की व्रत पालन करनी हो, उसकी बल और वीर्य को सुस्त और सुरक्षित रखने के लिए नियमित रूप से हल्दी का सेवन जरूरी होता है। हल्दी ब्लड शुगर की लेवल को कंट्रोल में रखता है, तो डायबिटीज की पेशेंट की हल्दी खाने से अद्भुत ही लाभ मिलता है। हल्दी अननेसेसरी फैट को बर्न करता है, तो वेट लॉस के लिए हल्दी की सेवन किया जाता है। हल्दी वाला दूध को गोल्डन मिल्क और अमृत भी कहा जाता है, कारण हल्दी वाला दूध बॉडी में पेन को दूर करता है, पेट की प्रॉब्लम को खत्म करती है, त्वचा में निखार लाता है, त्वचा में दाग हो, धब्बा हो, उसकी भी खत्म करती है। किडनी की कोई भी विकार के लिए नियमित रूप से हल्दी की सेवन जरूरी है। दांत साफ करने के लिए, मसूड़ों को सख्त बनाने के लिए हल्दी में सैंधव लवण और सरसों का तेल मिलाकर रगड़ने से ये सब विकार ठीक हो जाता है। अगर मुंह से दुर्गंध आती है तो हल्दी के साथ सैंधव लवण मिलाकर कुल्ला करने से मुंह की दुर्गंध भी दूर हो जाता है। आँख की कोई प्रॉब्लम के लिए हल्दी को अच्छा माना गया है। हल्दी की बहुत मेरिट के साथ उसकी भी कुछ डिमेरिट्स है, जैसे कि प्रेग्नेंट लेडीज को हल्दी का सेवन सुरक्षित नहीं माना गया है, क्योंकि प्रीमेच्योर बर्थ होने की चांस रहता है। गोल्ड ब्लैडर में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो हल्दी का सेवन सुरक्षित नहीं माना गया है। हल्दी की हेवी डोज भी नुकसान पहुंचा सकता है। हल्दी की डोज की बात करें तो दिन में 4 से 5 ग्राम तक हल्दी लेना सुरक्षित माना गया है एक सुस्त व्यक्ति के लिए। उसको गर्म दूध या पानी के साथ लिया जा सकता है या कच्चा हल्दी को चबाकर भी खाया जा सकता है।
भारत में अम्बा हल्दी को सबसे गुणकारी माना जाता है। तो आपकी बेहतर रिजल्ट के लिए आप आपकी पास की वैद्य से जरूर सलाह। तो दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छा लगे एक लाइक करना ना भूलें एंड हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हमें और भी मोटिवेशन मिले बेहतर से बेहतर वीडियो बनाने के लिए। अगर कुछ भी डाउट है अपना क्यूरी को कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, हम आपको रिप्लाई जरूर देंगे। नमस्ते, जय हिंद।